Welcome back to BPVN online classes, and in our last video we have discussed about the alcohols and ethers. Now we will continue with some important alcohols. Some important alcohols की जब भी हम बात करते हैं तो मेजरली हम दो ही alcohols के बारे में पढ़ते हैं. एक तो होता है मिथेनॉल CH3OH, ठीक है, एंड सेकंड है हमारे पास में इथेनॉल C2H5OH. इन दोनों के बारे में हमने 10th क्लास में भी बात की है, 11th में भी थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया है. तो यहाँ पे देखिए मीथेनॉल जो होता है ये क्या होता है, पॉइजनस होता है. और ये कैसे बनता है, बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वुड. वुड के डिस्टिलेशन से इसका फॉर्मेशन होता है. तो वुड में क्या होगा, कार्बन होता है यानी CO या कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O यानी कि वाटर, और हम इसको कैटेलाइज करते हैं क्योंकि कैटेलिटिक वुड का जो डिस्टिलेशन होता है वो एक कैटेलिटिक रिएक्शन है. कैटेलिस्ट को हमें यहाँ पे डालना होगा. तो ZNO और Cr2O3 एंड हाई टेम्परेचर अबाउट 573 to 673 केल्विन एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मीन्स हमें जो प्रेशर होगा वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई लेना होगा, 200 to 300 ATM, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, मीथेनॉल. एक ये कैसा है, वुड का डिस्टिलेशन है. फिर हमने बात की कि जो मिथेनॉल होता है वो पॉइजनस होता है, इससे हम मर भी सकते हैं, डेथ भी हो जाती है. और ये जो होता है मोस्टली बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको बनाने में भी काम आता है, ठीक है. नेक्स्ट हम लेते हैं इथेनॉल. और इथेनॉल का आपको सबको ही पता है कि ये कैसे बनता है, बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर. शुगर के फर्मेंटेशन से इथेनॉल बनता है. तो देखिए शुगर क्या होती है, C6H12O6, ठीक है. जब भी हम शुगर को जो ईस्ट प्रोवाइड कर दे, ईस्ट क्या है, एक फंजाई है, और ये क्या करेगा, जाइमेज एंजाइम्स बनाता है. तो ये क्या करता है, जाइमेज एंजाइम सीक्रेट करता है, जो क्या करता है, जो ग्लूकोज है उसका फर्मेंटेशन कर देता है. क्या कर देता है, इसका फर्मेंटेशन. और आफ्टर फर्मेंटेशन क्या बनता है, अल्कोहल बनता है. और अल्कोहल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसके बारे में हमें पता है कि कमर्शियली वो हाई लार्ज क्वांटिटी में काम आता है. एक अच्छा सोलवेंट भी है, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके लिए सोलवेंट का जो है काम भी ये करता है. उसके अलावा नेक्स्ट हम जो बात हमने 10th में भी पढ़ी है वो है डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल. क्योंकि ये लार्ज स्केल पर जो अल्कोहल्स होते हैं वो लार्ज स्केल पर काम आते हैं कमर्शियली, तो इसको अनफिट करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, या तो मिला देते हैं मीथेनॉल. तो मीथेनॉल मिलाने से क्या होगा, ये पॉइजनस हो जाता है. या हम इसमें मिला देते हैं पिरिडीन. पिरिडीन मिलाने से क्या हो जाएगा, ये फॉल स्मेलिंग हो जाएगी इसकी, यानी फॉल स्मेल आएगी, अच्छी जो स्मेल होगी वो बदल जाती है. या हम इसमें मिलाते हैं कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट मिलाने से क्या हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाता है. तो ये इनमें से कोई भी एक चीज मिलाने पर जो अल्कोहल्स होते हैं वो डीनेचुरेशन शो करते हैं, यानी इनकी जो जैसा अल्कोहल दिखता है वो नहीं होगा. मिथेनॉल मिलाने से पॉइजनस हो जाता है, पिरिडिन मिलाने से फॉल स्मेल आ जाती है, कॉपर सल्फेट मिलाने से इसका कलर चेंज हो जाता है. तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स. नाउ हम बात करते हैं फिनोल्स की. क्योंकि देखिए हमने अभी तक क्या पढ़े थे, एलिफेटिक अल्कोहल्स पढ़े. अब हम बात करेंगे एरोमेटिक अल्कोहल की. तो एरोमेटिक अल्कोहल कौन सा होता है, फिनोल. कौन सा होता है, फिनोल. और आप सभी को पता है बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप जब लग जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिनोल, ठीक है. सबसे पहले हम फिनोल के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें वैसे ही ट्रेंड लेना है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड, फिनोल को कैसे बनाया जाता है. तो प्रिपरेशन मेथड में फर्स्ट हम लेंगे बाय डाइएजोनियम सोल्ट. कैसे बनेगा, बाय डाइएजोनियम सोल्ट. तो देखिए डाइएजोनियम सोल्ट क्या होता है, हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एनिलीन लेते हैं, ठीक है. ये क्या है, एनिलीन. जब बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप जुड़ जाता है तो हम उसे बोलते हैं एनिलीन. एनिलीन में हम डालते हैं सोडियम नाइट्राइट. क्या डालते हैं, सोडियम नाइट्राइट. और क्या डालते हैं, HCl, ठीक है. तो क्या बनता है, डाइएजोनियम सोल्ट बनता है. क्या बनता है, डाइएजोनियम सोल्ट. इस तरीके से, ठीक है. अगर मैं इसको ओपन करके लिखती हूँ तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग पर जो दो नाइट्रोजन होती है वो इस तरीके से होगी. अब देखिए इस नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन के पास एक जो लोन पेयर होता है, जब नाइट्रोजन उस लोन पेयर को किसी को दे देगा
तो नाइट्रो बॉन्ड एक और बन जाएगा और इस नाइट्रोजन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ गया तो पॉजिटिव को सेटिस्फाइड करने के लिए क्या आता है, कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आएगा। तो इस तरीके से ये बनता है डायएजोनियम सोल्ट। और इसके बारे में हम जब नाइट्रोजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए इसका क्या करते हैं, डायएजोनियम सोल्ट का जब हम हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, क्या करा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, तो क्या बनता है, फिनोल। क्या बनता है, फिनोल। तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, बाय डायएजोनियम सोल्ट। तो डायएजोनियम सोल्ट के लिए हमें एनिलीन लेना पड़ेगा, NaNO2 लेना पड़ेगा, HCl लेना पड़ेगा, तो डायएजोनियम सोल्ट बनता है। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या बनते हैं, फिनोल्स बनते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। तो देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा, बेंजीन पर SO3H, क्या लगा देते हैं हम, बेंजीन पर SO3H, ये सल्फोनिक ग्रुप है और इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं बेस से NaOH से तो क्या बनता है, फिनोल बनेगा। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसकी बेस से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, फिनोल बनता है। नेक्स्ट हम लेते हैं बाय क्यूमीन। तो देखिए क्यूमीन क्या होता है, क्यूमीन में क्या होता है, बेंजीन रिंग पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो ये क्या है, क्यूमीन, दिस इज क्यूमीन। अब क्यूमीन का हमें सबसे पहले क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया हमने इसको, तो अब क्या बनेगा, सबसे पहले तो एक ऑक्सीजन जुड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है। ठीक है, तो कैसे जुड़ेगी, देखिए ऑक्सीजन यहां जुड़ेगी, जो ये कार्बन है इस कार्बन के बीच में हाइड्रो जो ऑक्सीजन जो है वो जुड़ जाएगी। तो इस कार्बन को मैं ऐसे ऊपर लिख लेती हूँ। ठीक है, और जो यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन है इनके बीच में दो ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से क्या बनता है, परोक्साइड। क्या बनता है, परोक्साइड। अब परोक्साइड बनने के बाद में जब हम इसका क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस क्या बनता है, एक तो बन जाएगा फिनोल। देखिए ये ग्रुप अलग होगा यहां से, ठीक है, ये ग्रुप अलग होगा तो ये OH यहाँ रह जाएगा। तो एक तो बन गया फिनोल और दूसरा क्या बन जाएगा, CH3 CO एंड CH3। तो दूसरा क्या बनेगा, CH3 और CH3 एंड इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ से क्या बच गया, ये वाला ग्रुप बच गया, लेकिन यहाँ कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से एक बन जाएगा एसीटोन या प्रोपेनॉन। तो इस तरीके से क्यूमीन के ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं, फिनोल्स बनते हैं। सबसे पहले क्यूमीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं हम। ठीक है, तो क्या बनेगा, पेरोक्साइड बनता है। देखिए जब भी ऑक्सीजन इस तरीके से होता है उसको पेरोक्साइड बोलते हैं। हाइड्रोलाइसिस कराने पर एक तो OH बन जाएगा, लग जाएगा बेंजीन रिंग पे, तो फिनोल बनेगा और एक एसीटोन ग्रुप अलग हो जाएगा। तो ये तो थी प्रिपरेशन मेथड किसकी, फिनोल्स की। नाउ हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो आप सभी को ही पता है, हमने एलिफेटिक जो अल्कोहल्स होते हैं जिनके बारे में हमने बात करी थी, तो वहां पे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं और हमने कहा था कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और इसलिए वो कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। सेम ऐसे ही फिनोल भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। क्या कर लेता है, फिनोल्स भी एक दूसरे अपने जो कंपाउंड्स होते हैं, जो हाइड्रोजन होते हैं उनके बीच में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो ये भी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। साथ में जो अदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनका मोलर मास फिनोल के इक्वल होता है, ठीक है, उनसे भी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। और आप सब लोगों को मैंने 11th में बहुत बार बताया हुआ है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। यानी कि इस तरीके के रिएक्शंस कौन शो करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो फिनोल भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैंने आपको बहुत सारे रिएक्शंस बताई थी, जिनमें एक तो हेलोजिनेशन है, एक नाइट्रेशन है एंड एक क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और एक है सल्फोनेशन। ये 4 रिएक्शंस मैंने आपको बताई थी 11th में।
तो यहाँ पर जब भी हम इन रिएक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसका डायरेक्टिंग नेचर हमें पता करना होता है। तो ये भी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। देखिए फिनोल, फिनोल की स्ट्रक्चर ऐसी होती है और जो ऑक्सीजन होते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर्स होते हैं, है ना। तो क्या होता है, रेजोनेंस ये शो करेंगे। तो देखिए जब भी किसी फंक्शनल ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है या अगर कोई फंक्शनल ग्रुप का एटम जो एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो अगर इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग की तरफ भेज देता है। तो इस तरीके से क्या होगा, जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है वो कैसे बनेगी, यहाँ तो आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये OH ऐसे ही रहेगा ये वाला। अब देखिए क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बने हैं, वो किस वजह से बने हैं, इसने अपने लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट कर दिए इस वजह से। तो क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये क्योंकि अगर मैं यहाँ से, ठीक है, इस कार्बन का ये बॉन्ड अगर ब्रेक नहीं करती हूँ तो इस कार्बन की वैलेंसी देखिए कितनी हो गई, 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमें मजबूरी में ये बॉन्ड ब्रेक होता है और इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, और ये जो 2 बॉन्ड है वो एज इट इज रहेंगे। तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ओवरऑल हमारा जो कंपाउंड है हमने कैसा लिया था, न्यूट्रल, ठीक है, और यहाँ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में ओवरऑल कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल ही है। एक पॉजिटिव क्रिएट हो गया तो एक नेगेटिव क्रिएट हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया ही था ट्रिक मेथड कि अब हमें क्या करना है, ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप है उसको तो एज इट इज लिखने होते हैं। देखिए जब भी हम लिखेंगे तो ऊपर वाले फंक्शनल ग्रुप को तो हमें एज इट इज ही लिखना पड़ेगा, उसको तो हमें नहीं छेड़ना है। हमें क्या करना है, अब इस डबल बॉन्ड को ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे शिफ्ट करना है। देखिए ऑर्थो पोजीशन पर तो ये है, अब हमें इसको पैरा पोजीशन पे शिफ्ट करना है और उसके बाद में हमें इसको कहाँ शिफ्ट करना है, वापस से ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। और जो डबल बॉन्ड्स होते हैं उनको हमें उन कार्बन्स के बीच में लगाना है या उन कार्बन्स के साथ लगाना है जिन पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है और जिन पर डबल बॉन्ड मतलब जो चार्ज है वो नहीं है। तो ऐसे कौन से कार्बन है, ये वाले, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, डबल बॉन्ड। अगर मैं यहाँ पर उसकी बात करती हूँ तो ये 2 कार्बन, ठीक है, और ये 2 कार्बन ऐसे हैं जिन पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो नहीं है, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं इसकी हाइब्रिड बनाती हूँ, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो वो क्या बन जाएगा, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज जो है घूम रहा है और साथ साथ में फंक्शनल ग्रुप को एज इट इज लिखना है। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गई, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हो गई। अब देखिए इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एक तो फिनोल क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल आता है। क्या आता है, जुड़ने के लिए, अटैक करने के लिए एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमेशा कहाँ जाएगा, नेगेटिव के पास में। तो जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आता है तो या तो वो ऑर्थो पे जाता है या फिर वो पैरा पे जाएगा या इधर वाले ऑर्थो पे जाएगा। तो ये किस तरीके का है, फिनोल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चीज, अगर हम इस पे रेजोनेटिक इफेक्ट की बात करें तो ये कैसा है, पॉजिटिव आर इफेक्ट या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है। कैसा है ये ग्रुप, पॉजिटिव रेजोनेटिक इफेक्ट शो करने वाला, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करने वाला, या हम इसको और क्या बोल देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरोमेटिक कंपाउंड पे बढ़ा रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तेजी से होगी। क्यों होगी, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आता है अटैक करने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आता है। तो ये क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है। क्या है ये, एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो देखिए फिनोल ग्रुप की 3 प्रॉपर्टीज जो आपको कॉम्पिटिशन्स में भी हेल्प देगी वो कौन कौन सी है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये +R+M शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, ठीक है। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने आता है इन रिएक्शंस में तो तेजी से होंगी, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी पर बेस्ड इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो फर्स्ट हम लेते हैं बेंजीन की, और वो कौन सी है, हेलोजिनेशन। कौन सी है, हेलोजिनेशन में क्या करते हैं, Cl2 का रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या होगा, OH तो एज इट इज रहेगा, और यहां से क्या आएगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस क्लोरीनियम आयन। तो क्लोरोनियम आयन कहाँ जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे या पेरा पे। तो हमारे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, या तो ये, ठीक है, या फिर क्या बनेगा, पेरा वाला, ये वाला। ठीक है, और पेरा ज्यादा बनता है। क्यों बनता है पेरा ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, दोनों ग्रुप पास पास में होते हैं, तो क्या हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है। तो अगर हमसे पूछे ना कि कौन सा ज्यादा बने, तो आप क्या कहोगे, पेरा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है कि भीड़ भाड़ होना। ओके, तो यहाँ पे दोनों ग्रुप दूर हो जाते हैं, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती है, तो ये ज्यादा बनेगा। नेक्स्ट हम लेते हैं एग्जाम्पल नाइट्रेशन का। ठीक है, नाइट्रेशन में हम रिएक्शन कराते हैं HNO3 प्लस HNO3 से। तो क्या बनता है, नाइट्रोनियम आयन आएगा NO2 प्लस, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, NO2 कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो और पेरा पे। एक तो यहाँ जुड़ जाएगा, प्लस एक कहाँ जुड़ेगा, पेरा पे। ये नाइट्रेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम रिएक्शन की बात करते हैं सल्फोनेशन की। तो देखिए वो भी मैंने आपको बताई हुई है। सल्फोनेशन में हमें फ्यूम्ड SO2 गैस लेनी होती है, या हमें फ्यूम्ड H2SO4 लेना होता है। ठीक है, तो उसमें कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पे हम क्या लेते हैं, फ्यूम्ड H2SO4। तो क्या बनेगा, OH ग्रुप तो एज इट इज आ जाएगा, और ऑर्थो और पेरा पे क्या जुड़ जाएगा, SO3H। और SO3H को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, एक तो ऑर्थो पे जुड़ेगा, और कैसे जुड़ेगा, दूसरा मैं यही बना देती हूँ, SO3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये एग्जैक्ट यही होता है, ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है कार्बन से। तो ऑर्थो पेरा जो सल्फोनियम जो आयन होगा वो ऑर्थो और पेरा पे जुड़ेगा, OH एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। तो देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन कराते हैं CH3Cl से। हम क्या ले रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन ले रहे हैं आप, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एल्काइलेशन। सबसे पहले मैं एल्काइलेशन ले रही हूं। ठीक है, अब देखिए एल्काइलेशन में क्या करते हैं, हम हेलो एल्केन से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, दैट इज लुईस एसिड। क्या है ये, लुईस एसिड। तो क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो बनेगा हमारे पास CH3+। क्या बनता है इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ से CH3+, और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, ऑर्थो और पेरा पर। ये तो हो गई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब हम इसी को ले लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में क्या होगा, फिनोल, और फिनोल की रिएक्शन या तो आप एसिल क्लोराइड से कराइए, या आप इसको एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराइए। किससे कराइए, एनहाइड्राइड से। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक लोगे तो इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन के लिए क्या बनता है, CH3C डबल बॉन्ड O, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ठीक है, और वो कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो और पेरा पे। ये OH, इसके OH के यहाँ पर जोड़ दो ये वाला ग्रुप, या इसके पेरा पर जोड़ दो। क्यों, क्योंकि ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग होता है। तो इस तरीके से एसाइलेशन में रिएक्शन किससे कराते हैं, एसिल क्लोराइड से और एनहाइड्राइड से। तो क्या बनता है, ऑर्थो और पेरा प्रोडक्ट बनता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, CH3CO+। ओके, नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन विद ब्रोमीन। अब देखिए ब्रोमीन से जब भी हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो ब्रोमीन से रिएक्शन हम कराते हैं फिनोल की। ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होता है, इसको ब्रोमीन वाटर भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो क्या होगा, जो ऑर्थो पेरा पोजीशन होती है फिनोल मतलब OH ग्रुप की, उस सभी पर क्या जुड़ जाते हैं, Br जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से एक प्रोडक्ट बनता है हमारा ये वाला। नेक्स्ट है रीमर टिमान रिएक्शन।
जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी हेलो एल्केन में, इसमें हम फिनोल की रिएक्शन एक तो कराते हैं क्लोरोफॉर्म से और साथ में हम क्या देते हैं बेस। ठीक है, तो फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH से कराते हैं तो क्या बनता है सैलिसिलैल्डिहाइड। क्या बनता है सैलिसिलैल्डिहाइड। ये वाला जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं सैलिसिलैल्डिहाइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शंस जो होती है वो हमेशा पूछी जाती है, रीमर टीमान रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स। और आपको पता है कि मेटल जो है कभी भी जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो कौन सी गैस देती है हमेशा, H2 गैस। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से दो मॉलिक्यूल इसके होंगे, दो मॉलिक्यूल इसके होंगे, जैसे ही यहाँ से ये H जाते हैं और दो जो है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, दो Na कहाँ जुड़ जाएंगे इस तरीके से ONA प्लस H2 गैस इवॉल्व होती है। तो ये क्या बताती है कि जो फिनोल होता है वो क्या होता है एसिडिक होता है एंड इट इज मोर एसिडिक देन एलिफेटिक एल्कोहल्स एंड इट इज इंपॉर्टेंट। जो एलिफेटिक एल्कोहल्स होते हैं ये वाले, ठीक है, इनके कंपैरिजन में फिनोल जो होता है वो मोर एसिडिक होता है। क्या होता है मोर एसिडिक। क्यों होता है मोर एसिडिक, इसके बारे में मैं बताती हूँ। ये मोर एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही अल्कोहल यहाँ से H रिमूव करता है, देखिए यही बता देती हूँ मैं, जैसे ही ऑक्सीजन जो फिनोल है ये रहा, मैंने यहाँ पे फिनोल बनाया, तो जैसे ही इस रिएक्शन में यहाँ से H+ जाते हैं यानी कि एसिडिक बिहेवियर शो करता है, तो बनता है यहाँ पर फिनोक्साइड आयन। क्या बनता है फिनोक्साइड आयन। क्या बनेगा फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड आयन जो होते हैं वो एल्कोक्साइड आयन के कंपैरिजन में मोर स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं ये मोर स्टेबल होते हैं। क्यों मोर स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। और रेजोनेंस कैसे शो करते हैं, देखो ये मैंने फिनोक्साइड आयन बताया। अब फिनोक्साइड आयन पे क्या होता है डबल बॉन्ड्स होते हैं तो वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं लोन पेयर्स होते हैं, तो ये क्या करता है ऑक्सीजन एक इसके बाद माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज को वो यहाँ शिफ्ट कर देगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो रिएक्शन जो नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, ये ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि उसने अपने जो दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही उसने अपने दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, तो जैसे ही वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करता है तो यहाँ डबल बॉन्ड बना, तो ऑक्सीजन की तो सेटिस्फाइड हो जाती है वैलेंसी, लेकिन ये बॉन्ड हमें ब्रेक करना होता है और इसके दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ, तो ये माइनस चार्ज आ जाएगा यहाँ पर और जो दो बॉन्ड है वो ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको आप ऑर्थो पे ले जाइए। पहला तो कहाँ चला गया पेरा पे। ठीक है, ये ऊपर ऐसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं वो क्या हो जाएगी ये वाली, ये आ जाएगा यहाँ पे और डबल बॉन्ड और ये शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, सॉरी एक यहाँ एंड एक यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा फिनोक्साइड आयंस जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं क्योंकि वो क्या शो करते हैं रेजोनेंस। क्या शो करते हैं रेजोनेंस। ठीक है, थैंक यू।